हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डियर बालाजी क्लासेस बाय बालाजी सर। आज के दौर में हर एक बच्चे बहुत कम पढ़ना चाहते हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और अपनी किताब और कागज और पेन को लेकर बैठें। अपनी किताब में जो है अपने सिलेबस को संशोधन कर लें, वही पढ़ें जो एग्जाम के पार्ट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, जो एग्जाम में आए। चलिए हम आपको कक्षा 10 विज्ञान की बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिले हैं, आपको हम बता रहे हैं। इसमें 70 अंक की लिखित परीक्षा और 30 अंक का प्रयोगात्मक कार्य होगा। न्यूनतम पूर्णांक जो है 23, कुल मिलाकर 33 अंक हमें लाना है। क्या लाना है? 33 अंक लाना है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कौन से चैप्टर से क्या क्या आएगा। अगर हम आपसे केमिस्ट्री की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा है, रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार। इसमें से कितने अंक का पूछा जाएगा? 20 अंक का पूछा जाएगा। कितने पूछा जाएगा? 20 अंक का। अगर हम जैव जगत या बायो की बात करते हैं तो इसमें से हमारा क्या पूछा जाएगा? 20 नंबर का। अगर हम अपवर्तन की बात करते हैं तो इससे हमारा 12 नंबर का पूछा जाएगा। अगर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव की बात करते हैं तो हमारा वो 13 नंबर का पूछा जाएगा। प्राकृतिक संसाधन से 5 नंबर का पूछा जाएगा। कुल मिलाकर के हमारा इनका जो योग आया वो हमारा 70 आया, अर्थात ये 70 नंबर का हमारा पेपर है। और 30 नंबर हमारा क्या है भैया? ये प्रैक्टिकल का है कि 30 नंबर प्रैक्टिकल में क्या क्या आएगा। चलिए हम आपसे बात करते हैं कि अगर इकाई 1 पढ़ना है तो मुझे क्या पढ़ना है, मुझे क्या क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। चलिए तो हम इसका एक विशेष चर्चा करते हैं कि क्या क्या चीज नहीं पढ़ना है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि क्या नहीं पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या क्या चीज कटा हुआ है। तो क्या क्या चीज कटा हुआ, सबसे पहले इसकी हम बात करें। कोविड-19 महामारी कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में विद्यालयों में समय से पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत जो है 30% सिलेबस काट दिया गया है। 30% सिलेबस क्या कर दिया गया है? काट दिया गया। सबसे पहले हम बताएं क्या क्या कटा हुआ है। धातु एवं अधातु में धातु तथा अधातु गुणधर्म, मुझे ये नहीं पढ़ना है। आयनिक यौगिकों का निर्माण एवं गुणधर्म, ये भी मुझे नहीं पढ़ना है। तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण, तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास माने डाइवेरायन का त्रिक नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम, ये दोनों नियम नहीं पढ़ना है मुझे। जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय, पौधों में दिशिक गति, पौधों में दिशिक गति, पादप हार्मोनों का परिचय, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय, तंत्रिका तंत्र, ऐच्छिक पेशियां एवं अनैच्छिक पेशियां, प्रतिवर्ती क्रिया, रासायनिक समन्वय, जंतु एवं हार्मोन, इन टॉपिकों को नहीं पढ़ना। ये सारे टॉपिक आपके सिलेबस से काट दिए गए हैं। प्राकृतिक संसाधन में ऊर्जा के स्रोत बायोगैस, ये नहीं पढ़ना है। हमारा पर्यावरण में पारितंत्र, ओजोन परत का अपक्षयन, ये नहीं पढ़ना है। इतना ये टॉपिक नहीं पढ़ना है। आइए आगे बात करते हैं, आगे और क्या नहीं पढ़ना है। अपवर्तन में क्या नहीं पढ़ना? आवर्धन नहीं पढ़ना है, लेंस की क्षमता नहीं पढ़ना है, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं पढ़ना है, दैनिक जीवन में अनुप्रयोग, ये इन चारों टॉपिक को भी नहीं पढ़ना। आगे बात करते हैं विद्युत प्रभाव में। दैनिक जीवन, विद्युत का प्रभाव, दैनिक जीवन में उपयोग, ये नहीं पढ़ना है। दैनिक जीवन में इसका उपयोग, ये भी नहीं पढ़ना है। दैनिक जीवन में उपयोग, दैनिक जीवन में इसका उपयोग, दोनों नहीं पढ़ना है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, दिष्ट धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा से लाभ और घरेलू विद्युत प्रपत्र, ये नहीं पढ़ना है। चलिए हम आपसे 70% की बात करते हैं, क्या क्या चीज पढ़ना है। हमने आपको ये टॉपिक पहले ही बता दिया है। अब टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है हम आपको बताएं, एक विशेष चर्चा करते हैं क्या क्या चीज पढ़ना है। आप देख लीजिए, सबसे पहले रासायनिक पदार्थ एवं प्रकृति व्यवहार। रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं, इसमें क्या है? रासायनिक अपक्रियाओं में रासायनिक समीकरण पढ़ना है, संतुलित रासायनिक समीकरण पढ़ना है, संतुलित रासायनिक समीकरण का तात्पर्य पढ़ना है, संतुलित रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार, संयोजन अपक्रिया, अपघटन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया, अवक्षेपण अपक्रिया, उदासीनीकरण, उपचयन तथा अपचयन, इतने पार्ट पढ़ने हैं पहले चैप्टर से। अब दूसरे चैप्टर की बात करते हैं अम्ल, क्षार तथा लवण से। H पॉजिटिव तथा OH आयनों के आधार पर अम्ल, क्षार तथा लवण की परिभाषाएं, सामान्य गुणधर्म, उदाहरण तथा उपयोग, पीएच पैमाना का अवधारणा, लघुगणक से संबंधित परिभाषा एवं परिभाषा, लघुगणक से संबंधित परिभाषा आवश्यक नहीं है, इसको नहीं पढ़ना है। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण माने ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण की विधियों उपयोग, इन टॉपिकों को चैप्टर सेकंड से पढ़ना है। चलिए आपको हम बताएं धातु एवं अधातु से क्या पढ़ना है। सक्रियता श्रेणी पढ़नी है, धातु कर्म की आधारभूत विधियां पढ़नी है, संक्षारण पढ़ना है, उनका निवारण पढ़ना है। चलिए और आगे हम बात करते हैं कार्बनिक यौगिक। जैसे कार्बनिक यौगिक में संयोजिक आबंध, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, समजातीय श्रेणी, प्रक्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक, हाइड्रोजन, एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्कोहल, एल्काइन की नाम पद्धति, संतृप्त तथा असंतृप्त, संतृप्त तथा संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों में अंतर, कार्बनिक यौगिकों में रासायनिक गुणधर्म, दहन, ऑक्सीकरण, संकलन, प्रतिस्थापन, अपक्रिया, एथनॉल, एथेनॉइक अम्ल, केवल गुणधर्म उपयोग, साबुन और अपमार्जक। आगे हम बात करते हैं तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण की। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण को देख लीजिए। वर्गीकरण की आवश्यकता, मंडलिप की आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, गुणों में उन्नयन, संयोजकता, परमाणु क्रमांक, धात्विक और अधात्विक गुणधर्म।
इतने पार्ट पढ़ने हैं। चलिए अब आपको हम जैव जगत की बात करते हैं, जिसको कहते हैं हम बायो, जिसको हम क्या कहते हैं बायो। जैव प्रक्रम सजीव पौधों तथा जंतुओं में पोषण, श्वसन, परिवहन तथा उत्सर्जन की मूलभूत अवधारणा। प्रजनन माने रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्या क्या पढ़ना है। जंतुओं तथा पौधों में प्रजनन, लैंगिक तथा अलैंगिक प्रजनन, स्वास्थ्य आवश्यकताएं तथा परिवार नियोजन की सुविधाएं। इसके बाद सुरक्षित यौन एंड HIV एड्स, प्रसूति एवं जनन स्वास्थ्य, ये पढ़ना है। चलिए आगे बात करते हैं आनुवंशिकता एवं जैव विकास की। आनुवंशिकता पढ़ना है, मेंडल का योगदान पढ़ना है, लक्षणों की वंशागत के नियम, लिंग निर्धारण पढ़ना है, संक्षिप्त परिचय, विकास की मूलभूत संकल्पना पढ़ना है। आगे हम बात करें प्राकृतिक घटनाएं। प्राकृतिक घटनाएं आगे क्या चीज है, प्राकृतिक घटनाएं में समृद्धियां हम देखिए, इसमें क्या क्या पढ़ना है। प्राकृतिक घटनाओं में जो है यहाँ पर उसको देखते हैं हम आगे चल करके। समृद्धियां, प्राकृतिक समृद्धियां में क्या क्या चीज है, जैसे वक्रपृष्ठ द्वारा प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनना, वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस, फोकस दूरी, दर्पण सूत्र। निगमन नहीं पढ़ना, आपको निगमन नहीं पढ़ना है, बहुत बड़ी राहत आपको मिली है। चलिए आपको हम बताते हैं अपवर्तन से। अपवर्तन से हमारा 12 नंबर का पूछा गया है। अपवर्तन के नियम है, अपवर्तनांक है, गोलीय लेंसों का अपवर्तन है, गोलीय लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना है, लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम, लेंस सूत्र है, व्युत्पत्ति आवश्यक नहीं है। मानव नेत्र में लेंस का कार्य है, दृष्टि दोष एवं निवारण है, गोलीय दर्पण है, लेंसों का अनुप्रयोग है, प्रिज्म द्वारा पदार्थ का प्रकाश का अपवर्तन है, प्रकाश का विक्षेपण है। आगे हम बात करते हैं विद्युत प्रभाव की। किसकी बात करते हैं, विद्युत प्रभाव। विद्युत का प्रभाव क्या पढ़ना है, विद्युत धारा पढ़ना है, विभवांतर तथा विद्युत धारा पढ़ना है, ओम का नियम पढ़ना है, प्रतिरोध पढ़ना है, प्रतिरोधकता पढ़ना है, कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम दोनों पढ़ना है, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव और विद्युत शक्ति PVI और R में अंतर संबंध। PVI मतलब पावर, विभवांतर माने पावर माने शक्ति, विभवांतर, धारा और रेजिस्टेंट ओम में संबंध। 13 नंबर की हम बात करते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय क्षेत्र पढ़ना है, क्षेत्र रेखाएं पढ़ना है, किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, प्रणालिका में प्रवाहित विद्युत धारा कारण चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही का बल, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, विद्युत मोटर, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसके बाद प्रेरित विभवांतर, इसके बाद प्रेरित विद्युत धारा, इसके बाद फ्लेमिंग के दाएं हाथ का, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, इसके बाद विद्युत जनित्र, दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा, आवृत्त। आगे हम बात करते हैं प्राकृतिक संसाधन की। आगे जो हम बात करते हैं प्राकृतिक संसाधन की, ऊर्जा के स्रोत माने ऊर्जा के विभिन्न रूप, ऊर्जा के परंपरागत तथा गैर परंपरागत स्रोत। इसके बाद हम बात करते हैं जीवाश्मी ईंधन और सौर ऊर्जा, पवन, जल, ज्वारीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, नवीकरणीय, अनवीकरणीय स्रोत की तुलना। इसके बाद हमारा पर्यावरण में पर्यावरण समस्याएं, अपशिष्ट, उत्पादन, निवारण, जैव निम्नीकरण, अजैव निम्नीकरण। आगे हम बात करते हैं प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, उचित उपयोग, वन तथा वन्य जीव, कोयला तथा पेट्रोलियम का संरक्षण, वन प्रबंधन में लोगों की भागीदारी, उदाहरण बांध प्रतियोगिता, सीमाएं, जल संग्रहण, प्राकृतिक संसाधनों का संपोषण। आगे हम प्रयोगात्मक की बात करते हैं। आप प्रयोगात्मक जो आपका प्रैक्टिकल होता है, क्या होता है आपका प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल की तैयारी आप खुद ब खुद कर सकते हैं, जो कि प्रैक्टिकल आपके स्कूलों में होता है। देखिए यहाँ पर प्रैक्टिकल जो है हमारा प्रयोगात्मक परीक्षा जो है 3 प्रयोग है, 3 × 3 9 नंबर के और 3 नंबर का मौखिक कार्य, 3 नंबर का सत्रीय कार्य, माने 15 नंबर ये प्रयोग का है और 15 नंबर जो है एक्सटर्नल है, 15 नंबर इंटरनल है। तो इस प्रकार हमें किस किस चीज़ का प्रयोग करना है, क्या क्या चीज़ लिखना है, इसमें ये लिखा गया है। एक एक पॉइंट, एक एक पेज रोक करके आप इसको पढ़ सकते हैं। प्रोजेक्ट की सूची क्या क्या चीज़ है, ठीक है। इस प्रकार आप जो है पूरी तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करना ना भूलिए, जिससे आपके अधिक से अधिक साथी इस वीडियो को पा सकें और अपनी तैयारी कर सकें।